limit of cash deposit and current account and saving account. This limit is applicable for the person who is doing business. अगर उसका current account है और वो अपने current account में amount deposit करता है तो limit 50 lakhs है. 50 lakhs तक आप deposit कर सकते हो in a single financial year. उस पे कोई भी high value transaction नहीं आएगा. लेकिन अगर आपने एक साल में in a single financial year आप अगर deposit करोगे more than 50 lakhs in a current account, तब आप पे चांसेस है कि इनकम टैक्स की नोटिस आ सके और वो पूछ सके कि ये 50 लाख से ज्यादा का हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो हुआ है का सोर्स आप बता दीजिए. पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस उनका होता ही है टर्नओवर 50 लाख, मोर देन 50 लाख, तो अपना सोर्स रेडी करके रखना चाहिए. 50 लाख तक लिमिट इज अलाउड बट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बोल के इन एसएफटी टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी. और आजकल AIS है, AIS में ईच एंड एवरी transaction of an individual is to be reported. So individual who deposit cash into saving account, अगर कोई भी individual है वो अपने saving account में cash deposit करता है. यहाँ पे चेक के बारे में बात नहीं हुआ है. यहाँ पे अगर आपका कोई भी सोर्स प्रॉपर है उसके बारे में नहीं बात हुआ है. यहाँ पे आपने अगर सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है 10 lakhs और मोर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर अदर देन बाय चेक, बियरर चेक को छोड़ के NFT, RTGS जिसका सोर्स पता चल रहा है उसको छोड़ के अगर आपने कैश में डिपॉजिट किया है 10 lakhs और मोर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, एक साल में अगर कोई इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट में जमा करता है तो उस पे चांसेस है कि नोटिस आ सकता है एंड दे कैन आस्क फॉर द सोर्स कि आपका ये इनकम कहाँ से आया है. इंडिविजुअल्स का जो अकाउंट है वो सिंगल और मल्टीपल अकाउंट जितना भी अकाउंट है इंडिविजुअल खोल सकता है और करंट अकाउंट भी खोल सकता है. सबको मिला के 10 लाख का लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट और इन केस ऑफ करंट अकाउंट सबको मिला के 50 लाख का लिमिट प्रेस्क्राइब किया.